नमस्कार, स्वागत है आपका सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय आईसो मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा 2023-24 यानी एनएमएस एग्जाम 2023-24 का फॉर्म बिहार में कब से कब तक भरा जाएगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर बिहार के लिए बताएं कि बिहार में मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा का फॉर्म कब आएगा। तो चलिए आज की वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी देते हैं कि कब से कब तक आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने से पहले आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, समझें और उसके बाद ही फॉर्म भरें। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि इसमें जो स्टूडेंट बिहार में क्लास 8 में पढ़ते हैं वही स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसमें आपको एक एग्ज़ाम देना होता है और एग्ज़ाम पास करने के बाद आपको सरकार की ओर से 48,000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाती है। तो चलिए देखते हैं इसमें कि यहाँ पे देखिए परीक्षा शुल्क की अगर बात करें तो इसमें कोई भी परीक्षा शुल्क आपको नहीं लगता है बिहार में। उसके बाद देखिए आप परीक्षा केंद्र की बात करें तो आपके जिला मुख्यालय में ही आपका परीक्षा केंद्र होता है। चयन प्रक्रिया की बात करें तो इसमें जो आपको एक एग्ज़ाम देना होता है, लिखित परीक्षा, और उसमें पास करना होता है, तब जाके आपको स्कॉलरशिप दी जाती है। अगर छात्रवृत्ति की बात करेंगे तो पूरे भारतवर्ष में 1 लाख स्टूडेंट को छात्रवृत्ति दी जाती है, जिसमें से कि बिहार में 5,433 सीट है। तो यहाँ पे बिहार में 5,433 विद्यार्थी को छात्रवृत्ति दी जा सकती है, तो जो कि काफ़ी बड़ा देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ी छात्रवृत्ति है यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए कि आरक्षण की बात करें तो अगर आप आरक्षित वर्ग से आते हैं तो आपको आरक्षण का भी लाभ मिलता है। डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे तो आपको जाति प्रमाण पत्र बना लेना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना होता है, ठीक है। अगर आप सामान्य वर्ग से आते हैं, जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र नहीं लगता है। अगर आप जाति प्रमाण पत्र नहीं देते हैं तो आपको सामान्य श्रेणी का माना जाएगा और ऐसे में आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो इसलिए अगर आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो जाति प्रमाण पत्र अवश्य बनवा लें। उसके बाद बात करते हैं, उसके बाद आपको आय प्रमाण पत्र की ज़रूरत होगी। तो आपके माता पिता का सभी स्रोतों से कुल आय 3.5 लाख रुपया से कम का होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो आप अपने पिता के नाम से या माता के नाम से या अभिभावक के नाम से आय प्रमाण पत्र अवश्य बनवा लें फॉर्म भरने से पहले। और उसके बाद देखिए यहाँ पे आय प्रमाण पत्र ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद एक और, अगर आप विकलांग हैं तो आपको विकलांगता का भी सर्टिफिकेट देना होगा, तो उसमें आपको कुछ छूट मिलेगा। तो इसलिए अगर आप उस कैटेगरी से हैं तो इसको ज़रूर बनवा लें। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र लगता है। इसके अलावा आपको आधार कार्ड, ठीक है, इसके अलावा आपको आधार कार्ड, उसके बाद आपको पासबुक का फ़ोटोकॉपी, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, यही सब डॉक्यूमेंट्स है जो आप रेडी कर लीजिए फॉर्म भरने से पहले। फ़ोटो, ठीक है, और अपना सिग्नेचर, ये सारा आपको देना होता है। चलिए फॉर्म की बात करते हैं कि फॉर्म, यहाँ पे फॉर्म से पहले आप समझ लीजिए कि एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो आपको 90 क्वेश्चन सेट में, 90 क्वेश्चन मैट में पूछा जाता है। 90 मिनट का आपको समय दिया जाता है दोनों पेपर में। अगर आप जो निःशक्त हैं तो उसके लिए 120 मिनट समय मिलता है। पास करने के लिए सामान्य वर्ग के स्टूडेंट को 40% नंबर लाना होता है और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निःशक्त के लिए 32% नंबर लाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पाठ्यक्रम की बात करेंगे तो इसके लिए कोई पाठ्यक्रम निश्चित नहीं है, लेकिन क्लास 8 और 7 के सिलेबस से आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि आपको भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान से 35 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद सोशल साइंस से 35 प्रश्न और 20 प्रश्न गणित से पूछे जाते हैं। और उसके अलावा मैथ पेपर में 90 रीजनिंग पूछे जाते हैं। तो ये सब कुछ आप पैटर्न है जो समझ लीजिए। अब बात करते हैं फॉर्म का, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, ये जो आप नोटिफिकेशन देख रहे हैं ये पिछले साल का है और पिछले साल में देखिए कि 12 अक्टूबर से फॉर्म भरना शुरू हुआ था, ठीक है। 12 अक्टूबर 2022 से बिहार में फॉर्म भरना शुरू हुआ था और 18 दिसंबर को एग्ज़ाम होने वाला था, जो कि इलेक्शन के कारण जनवरी में एग्ज़ाम हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि अक्टूबर में पिछले साल फॉर्म आया था, तो निश्चित रूप से इस बार भी अक्टूबर में फॉर्म आएगा। तो पिछले साल ये जो नोटिफिकेशन है 30 सितंबर को जारी कर दिया गया था, तो यही संभावना है कि इसी सितंबर के अंत में ही फॉर्म जारी कर दिया जाएगा और अक्टूबर से फॉर्म भरा जाएगा। तो तब तक आप सभी से रिक्वेस्ट होगा कि ये सारा डॉक्यूमेंट्स आप रेडी कर लें। फॉर्म भरने के बाद आपको बहुत कम समय मिलता है तैयारी करने के लिए, तो इसलिए आप डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लें, तैयारी जारी रखें। आपका एग्ज़ाम जो है निश्चित रूप से दिसंबर में होने वाला है और फॉर्म
अक्टूबर से भरा जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर अभी कोई सवाल हो तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।